नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से जोड़ा जाता है, जिससे आपको प्रकृति के तमाम उन संसाधनों से जोड़ा जाता है जिनका सदुपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं बिना किसी जद्दोजहद के। यानी प्रकृति हमें तमाम ऐसे गुणकारी तत्व प्रदान तो करती है, लेकिन उनकी सही जानकारी ना हो पाने की वजह से कहीं ना कहीं हम प्रकृति और ईश्वर के द्वारा दिए गए इस वरदान का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, उससे चूक जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ताकि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के रोगों से घिरा हुआ ना रहे, हर कोई व्यक्ति रोग मुक्त रहे। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम में बहुत सारी ऐसी आपको जानकारी दी जाती है, बहुत सारे नुस्खे आपको बताए जाते हैं जिनको यदि आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख लेते हैं तो आपके साथ ये नुस्खे उम्र भर रहते हैं। अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार का भी आप बहुत अच्छे से ख्याल रख पाते हैं। सेहत तंदुरुस्ती बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सही जीवन को जीने के लिए सेहत होना बहुत ज़रूरी है, तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता तो हम कोई भी काम नहीं कर पाते, और इंसान का सबसे बड़ा काम है उसके कर्तव्य। जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन हम सही से कर पाएंगे तभी सभी का भला होगा। तो ये सब कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताई जाती हैं कैसे आप अपने आप को तंदुरुस्त और खुश रख सकते हैं। वो सफलता की कुंजी इस कार्यक्रम में आपको दी जाती है, और इसीलिए हम आपसे गुजारिश भी करते हैं जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। और दर्शकों, इस कार्यक्रम में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी हमें फ़ोन उठा के कॉल कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी के माध्यम से जो भी आपको चीज़ें बताई जाती हैं, मार्गदर्शन आपको प्राप्त होता है, वो सारे सवाल आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़कर पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे सांसों को लेकर। सांस अधिकतर घुटने लगती है, गले में घुटन होने लगती है, सांस लेने की तकलीफ़ जो है वो होने लगती है। और ऐसे में आजकल के इस समय में यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको सीधे तौर पर महामारी के सिम्टम से जोड़ा जाता है, और ऐसे में कृत्रिम ऑक्सीजन की भी फिर आवश्यकता पड़ जाती है। बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ जाती हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर सांस लेने में जो तकलीफ़ होती है, जो घुटन जैसी चीज़ें महसूस होती हैं, इसकी असली वजह क्या है? देखिए, जब सांस की नाड़ी में और फेफड़े में बलगम जम जाए जी, तो ऑक्सीजन फेफड़े को पूरी मिलती है, सांस उठता है। हमारा फेफड़ा एक किस्म का गुब्बारा है जी। जैसे गुब्बारे में पंपिंग करते हैं, ऐसे इसमें पंपिंग होके, और जो किसी किस्म का कचरा जाता है उसको फेफड़े फिल्टर करके फिर दिल को इस ऑक्सीजन को देते हैं जी। और जो शरीर में भ्रमण करके गंदा खून आता है वो उसको साफ करती है ऑक्सीजन जी। जब फेफड़े ऑक्सीजन पूरी नहीं लेते हैं तो फिर दम घुटने लगता है जी। गले में भी दर्द होता है जी। तो ऐसे तो हमारे पास इसके कई हजारों नुस्खे हैं, परंतु टीवी के माध्यम से जो आपको बताने जा रहा हूँ ये सब चीज़ें आपके रसोई घर के अंदर है। सबसे पहले आप 3 लौंग ले लें जिसके साथ फूल भी साथ हो, इनको पीस लें। अब 5 ग्राम का टुकड़ा ले लें आप दालचीनी का, इसको भी कूट लें। अब इसमें सौंठ मिल जाए तो सोने पे सुहागा, नहीं तो सौंठ नहीं है, अदरक आपके पास पड़ा तो 5 ग्राम अदरक ले लें। उस अदरक को कूट करके
ये भी इसमें मिला दें। अब इसको 1 गिलास पानी में इतना उबालना है कि आधा गिलास पानी बचे। अब इसको नीचे उतार के जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो छान लें। छान करके इसके अंदर 2 चम्मच शहद मिला दें। अब इसको आपने सिप सिप करके पीना है। जैसे जैसे आपके गले से नीचे उतरता जाएगा, सांस की नाली, खाने वाली नाली और फेफड़े ऐसे साफ होंगे जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल कर उसको साफ कर देते हैं, ऐसे साफ। अब आपका जो दम घुट रहा था, जो सांस लेने में तकलीफ थी, गले में दर्द थी, वो समाप्त हो जाएगी। परंतु ये क्रिया आपको हर 3 घंटे बाद करनी है। जब इस क्रिया को आप 3-3 घंटे बाद करेंगे तो 2 खुराकें लेने के बाद आपको आराम से सांस आना शुरू हो जाएगा। आप चलेंगे, सांस नहीं फूलेगा। ऊपर नीचे चढ़ाई चढ़ेंगे, उतरेंगे, आपका सांस नहीं फूलेगा। और खाने पीने में आपको कोई तकलीफ नहीं रहेगी, क्योंकि लौंग, दालचीनी और अदरक या सूंठ, कच्चा है तो उसको अदरक बोलते हैं, पक गया, सूख गया तो उसको सूंठ बोलते हैं। ये तीनों चीज़ें अंदर की सफाई ऐसे करती हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट हो जाता है, सेकंडों के हिसाब से ऐसे रोग को समाप्त करती है। परंतु इसके साथ एक चीज़ का ध्यान रखना कि चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, आर्टिफिशियल चीज़ें जैसे ब्रेड, बिस्कुट या नमकीन बिल्कुल नहीं लेना। पानी जब भी पीना, हल्का गर्म पानी पीना, उसमें भी लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना। यदि रस निकालने की आपके पास सुविधा नहीं है तो 1 तुली लहसुन की और थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा अदरक मुंह में डाल के पानी भर के उसको चबाते जाएं, पानी पीते जाएं। 1 गिलास पानी पीने में आप 20 मिनट का समय लगा देते हैं तो पानी आपका पेट में जाके घी जैसा काम करेगा। जो आपका देसी घी आपको ताकत देता, उससे ज़्यादा ताकत पानी देगा, क्योंकि इसके अंदर जो लहसुन, प्याज, अदरक का रस पड़ा है, ये त्रिवेणी है। त्रिवेणी में स्नान करने से भले आपके कष्टों से, आपके पापों से मुक्ति मिले ना मिले, परंतु लहसुन, प्याज, अदरक खाने से शरीर के जितने भी रोग समाप्त हो जाएंगे, आपको निरोगी काया मिल जाएगी। मेरा नाम प्रेमलता सोलंकी है। मैं हैदराबाद से हूँ। मेरे पैरों में और कमर में 17 साल से तकलीफ़ थी और गुरुजी के यहाँ आई मैंने। अभी दवाई खाई है 15 दिन की। आज कमर में इतनी दर्द थी कि मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। कमर का दर्द तो 2 ही पट्टी में मेरा बहुत रिलीफ मिल गया। ये दर्द 17 साल से था। मैं एलोपैथिक में तो मैं कम ही गई, लेकिन आयुर्वेद में और भी बहुत सी जगह गई और नेचुरोपैथी में भी गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन बाबा जी के यहाँ आने से 15 दिन में मुझे 70% फ़ायदा हुआ है और आज मैं चल रही हूँ। मेरा नाम मंजू है और मैं डी पिंकले विकास नगर से आई हूँ। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। वो काफ़ी टाइम से 10 साल से करीबन प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेरा बेटा ये लगभग 2 साल का है। इसको जो है 1 महीने से हर्निया की प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद हमने डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड करने के बाद ये बता दिया इसको हर्निया है और इसका इलाज ऑपरेशन ही है, एकमात्र ऑपरेशन के लिए जब डॉक्टरों ने बोल दिया, हमने वैसे भी मेडिसिन खिला के देखी लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद हमें किसी ने जो है बताया, करीबन 15 दिन पहले हम जो है बाबा जी के पास लाए। उन्होंने दवाइयाँ दी हैं। अभी उसके 15 दिन में अभी इतना ठीक है कि 100 में से 70%
बिल्कुल ठीक है, 30% रह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और हमारे साथ दर्शक हैं लाइन पर। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हेलो जी नमस्कार। गुरुजी चरण स्पर्श। नमस्कार बेटा जी, क्या शुभ नाम है आपका? दाताराम। दाताराम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गांव, जिला हमारा पीलीभीत है, गांव कुकरी खेड़ा है जी। और उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं सर हम। जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं। जी। हमारा सवाल सर ये है, हमें टीबी हो गया था, तो हम इसका 2 बार कोर्स कर चुके हैं और अब तीसरी बार में फिर ये उखड़ गया है, तो इसका निदान है तो हम फिर आपका इलाज शुरू कर दें। जी, देखिए, मेडिकल साइंस में किसी भी रोग का परमानेंट इलाज नहीं है, रोग दबाए जाते हैं। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो आपने कागज पत्र लाना, ना मुंह से बोलना है। यहाँ पे आपका आने का नियम होगा कि बुधवार की यहाँ छुट्टी रहेगी, गुरुवार से लेके मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करते हैं। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसके बाद आपको दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आपकी आँख में, नाक में दवाई डाली जाएगी तो उसी टाइम आपको सांस में कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। और 15 दिन की दवाई से आपको 40 से 50% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में टीबी का नामो निशान नहीं रहेगा और द्वारा आपको आखिरी सांस तक कभी टीबी होगी। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये समस्या आपकी बिल्कुल दूर हो सकती है। हालांकि आपने काफ़ी देर कर दी है, काफ़ी समय लगा दिया है। 3 बार आप कोर्स कर चुके हैं और टीबी का उपचार नहीं हो पाया। लेकिन स्वस्थ विचार आश्रम में आयुर्वेद के माध्यम से उपचार किए जाते हैं और आयुर्वेद जड़ से रोग को ख़त्म करती है। तो इसीलिए आपको भी ये सलाह दी गई है गुरुजी के द्वारा, जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आएँ ताकि आपका उपचार किया जा सके और आप अपने रोग को जड़ से ख़त्म कर सकें। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और इसी के साथ एक और दर्शक हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी सर। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा जो है नाम राम बहादुर है, उनपुर जिला बरेली से, गांव का नाम है गजनेरा। जी राम बहादुर जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी सर, जो है हमें 21 सालों से गैस और तेजाब की समस्या है और सिर भारी भारी रहता है और दर्द भी रहता है, पेट साफ नहीं आता है बिल्कुल जी। तो बहुत दवाई खा चुके हैं, कोई आराम नहीं मिलता है जी। देखिए बेटा, मैं टीवी के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि मेरे लिए हर एक रोग ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। अब आपका लीवर पूरा काम नहीं करता, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती और ना भी अपनी जगह पे नहीं, पेट साफ कहाँ से होगा। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इन दवाइयों को डालेंगे और शाम को 3:30 बजे आपको एक्यूप्रेशर किया जाएगा, उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम मिल जाएगा। अब आपको जिस दिन आएंगे उस दिन के बाद गैस नहीं बनेगी, खाना ठीक ढंग से पचेगा और सुबह पेट 4 बजे साफ़ होना शुरू हो जाएगा और पेट भी एक ही पैसे से ऐसे साफ़ होगा जैसे सिर के ऊपर से बोझा फेंकते हैं। 15 दिन में आपको 40 से 50% आराम मिलेगा। 1.5 महीने में आपका रोग टोटली समाप्त हो जाएगा। सारी उम्र दवाइयाँ नहीं खिलाई जाती, दवाई केवल उतनी देर खिलाई जाती है जितनी देर तक रोग होता है। रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। तो बिल्कुल ये रोग आपका ठीक होगा, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर और शैलेंद्र जी हैं, शैलेंद्र कुमार जी जलंधर से बात कर रहे हैं।
इनकी पत्नी हैं और उनको पिछले 3 साल से बच्चेदानी में रसौली है और बहुत दवाइयाँ कराई हैं लेकिन कोई आराम नहीं है। अंततः डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए इनको सजेस्ट किया है। देखो, ऑपरेशन कराने के बाद औरत का आधा जीवन समाप्त हो जाता है। और बच्चादानी में जो रसौली होती है, जब मासिक धर्म का खून फट जाता है तो वो अंदर जाके गेंद की भांति गुब्बारा बन जाता है। अब इसमें मेडिकल साइंस में चीर फाड़ के अलावा कोई रास्ता नहीं है, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है, चाहे कितना भी भयंकर से भयंकर रोग, कैसा भी कठिन से कठिन रोग है, सारा रोग बिना ऑपरेशन से ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आप ऐसा कीजिए कि बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाई है, और एक आपको पाउडर दिया जाएगा। उसका 1 चम्मच 1 गिलास पानी में उबालना है। जब पानी का 1 गिलास का आधा गिलास रह जाए, नीचे उतार के इतना ठंडा होने देना कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर ले। अब उसको पीने में 20 मिनट लगाने हैं। ये दिन में 5 बार खुराक लेनी है। तो अब इसके बाद जब इसका मासिक धर्म आएगा, इसको दर्द बिल्कुल नहीं होगा। और मासिक धर्म में 2-2, 2.5 इंच लंबे जमे हुए खून के टुकड़े गिरेंगे और आपकी रसौली ऐसे समाप्त होगी जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काट के खेत को खाली कर देता है। ऐसे बच्चादानी में किसी किस्म का इन्फेक्शन रहेगा और बच्चे भी पैदा हो जाएंगे। तो बिल्कुल जो भी समस्या है वो बिल्कुल दूर होगी। और रसौली जैसी जो दिक्कत है जिसमें ऑपरेशन डिक्लेयर किया गया है लास्ट ऑप्शन, तो वो लास्ट ऑप्शन नहीं है। उससे पहले आप एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आए उनको लेकर, ताकि इस रोग को जड़ से ख़त्म किया जा सके। और ये बिल्कुल संभव है, बिना ऑपरेशन के भी ये चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? मैं नेहा जसवाल बात कर रही हूँ, पारा राजस्थान से। नेहा जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। गुरुजी, मेरे फादर को कई सालों से दौरे की बीमारी है। पहले उनको बहुत कम दौरा पड़ता था, पर जैसे जैसे उनकी एज होती जा रही है वैसे वैसे उनको ज़्यादा दौरा पड़ता है। तो इसके बारे में आप मुझे कुछ बताएंगे? जी देखिए बेटा, दौरे 2 किस्म के होते हैं। एक होता है चेहरे का, एक होता है मिर्गी का। मिर्गी का दौरा जब पड़ेगा तो हाथ पांव तो पटकेगा, मुंह से झाग निकलेगी। और जो चेहरे का दौरा है इसमें झाग नहीं निकलती, मुंह से तड़पने का वही आकार होता है जो मिर्गी वाले का होता है। तो यहाँ पे चाहे चेहरा है चाहे मिर्गी का दौरा है, जिस दिन आएंगे उसी दिन से दौरे पड़ने कम हो जाएंगे। और जैसे दौरा पड़ेगा, जो दवाई मैं नाक में डालने के दूंगा उसको नाक में डालेंगे तो उसी टाइम में उठ के बैठ जाएंगे, दौरा समाप्त हो जाएगा। क्योंकि दिमाग के अंदर, नसों के अंदर कोई चीज़ जम जाए, ऑक्सीजन पूरी ना मिले, वहाँ खिंचाव पड़े तो दौरा पड़ता है। और मिर्गी के दौरे में कीड़ा होता है। जब कीड़े को भूख लगती है, उसने खाना है कुछ भी और पेट नहीं उसका भर रहा है, तो वो जब खाने के लिए नसों के अंदर तड़पता है, खाने लगता है, तो उस टाइम भी आदमी बेहोश हो जाता है। जितनी देर का बेहोश होता है उतनी देर तक वो खुराक लेता रहता है। जब उसका पेट भर जाता है और सो जाता है तो दौरा खुल जाता है। अब इसके लिए एक नहीं, मेरे पास अनेकों दवाइयाँ हैं, परंतु इसका उपचार तभी होगा जब आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाओगे। और जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं।
इन दवाइयों का असर इतना तेज़ होता है कि दवाई लेने के 10 मिनट में अपना प्रभाव दिखा देती हैं। एलोपैथिक दवाई खाएं चाहे इंजेक्शन लगाएं, जो मर्जी करें, उसमें कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगता है। और एलोपैथिक जो आयुर्वेदिक असली दवाई जड़ी बूटियों से है, उसमें 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगता है। 5 सेकंड में दवाई अपना असर दिखा देती है। जी, तो आपको जो भी बताया गया है, सलाह दी गई है, वो आप करें, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया है काफ़ी समय से दौरे पड़ रहे हैं और लेकिन लाभ किसी चीज़ में नहीं मिल रहा है। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, यहाँ पर यानी स्वस्थ विचार आश्रम में हर प्रकार का उपचार उपलब्ध है और ख़ास तौर पर रोग को जड़ से ख़त्म किया जाता है। तमाम ऐसे दर्शक जो रोगी हैं, जो अपने इन रोगों को लेकर स्वस्थ विचार आश्रम आते हैं और अपने रोगों को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं और अपने रोग को जड़ से ख़त्म कर चुके हैं, ऐसे तमाम रोगियों के अनुभव आप देखना और सुनना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। और दर्शकों, अब मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा। संस्कृति टीवी चैनल को आप विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के अलावा अब आप देख सकते हैं MX प्लेयर पर भी। MX प्लेयर एक एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें लाइव चैनल संस्कृति 24x7 यानी 24x7 आप देख सकते हैं इसको लाइव। और जब भी आपको अपने संबंध में जानना हो, सनातन धर्म के बारे में जानना हो, देश धर्म संस्कृति के बारे में आपको इच्छा हो देखने की, तो आप संस्कृति टीवी को लॉगिन कर सकते हैं। MX प्लेयर को डाउनलोड आज ही करें। और इस कार्यक्रम को यदि आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube और Facebook के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा Facebook पेज संस्कृति टीवी, इस Facebook पेज को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कार्यक्रम में आज के बस इतना ही। आज के इस कार्यक्रम को विराम देने का वक्त हो गया है। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।